पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक तरीके के कंटेनर टाइप होते हैं जिनमें हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। वो चाहे इंटीजर टाइप है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी वैल्यू हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और पाइथन में क्या है, पाइथन में हमें वेरिएबल्स को पहले से डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इंटीजर टाइप है या स्ट्रिंग टाइप है, इसमें क्या होता है, इसमें अपने आप ही टाइप चेंज हो जाता है। जैसे हम वैल्यू रखते हैं उसका टाइप भी अपने आप ही चेंज हो जाता है। जैसे x इक्वल टू 10 हुआ और इसमें ये इंटीजर टाइप का है तो इसका टाइप अपने आप इंटीजर हो गया। और x में ही हमने मान लो राम रख दिया तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो हम इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने किया प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर हमने टाइप और टाइप के अंदर हमने x प्रिंट कराया। तो ये हमारा जो x है ये हमारा स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग हमारी ये शो हो गई। पाइथन वेरिएबल्स और अदर्स लैंग्वेज के वेरिएबल्स में एक डिफरेंस है। पाइथन में वैल्यू के लिए मेमोरी बनती है, न कि वेरिएबल के लिए। वेरिएबल तो वेरिएबल एज ए टैग की तरह यूज होता है। वैल्यू के हिसाब से एड्रेस बनते हैं, न कि वेरिएबल के लिए, वेरिएबल नाम को देखते हुए। तो जैसे कि अभी हम चलो देखते हैं इस पर आईडीएलई पर हमने कोई वेरिएबल लिया a इक्वल टू हमने 10 रख दिया। अब हम इसका एड्रेस देखते हैं। एड्रेस के लिए आईडी और हमने यहाँ पर a ये रख दिया, ये इसका एड्रेस आ गया। अब मान लो हमने लिया b इक्वल टू बी के वैल्यू में हमने 10 ही रखी और हमने b का एड्रेस देखा आईडी और इसके अंदर हमने लिखा एड्रेस b। ये देखो दोनों का बिल्कुल सेम एड्रेस है। जबकि सी और जावा अदर्स लैंग्वेज जो हैं उनमें क्या होता है, उनमें अगर वेरिएबल लिया तो वेरिएबल के हिसाब से ही, वेरिएबल अगर अलग अलग हैं तो वेरिएबल के हिसाब से ही उनमें मेमोरी बनती है। तो अब अगर हम a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 15 तो इसका एड्रेस अलग होगा। एड्रेस देखते हैं, इसका एड्रेस क्या है a, ये देखो इसका एड्रेस हो गया 44, ये चेंज हो गया पूरा। यहाँ से कितना है 784 और ये 944। तो ये डिफरेंस होता है पाइथन वेरिएबल में और अदर्स लैंग्वेज के वेरिएबल्स में। इसमें मेमोरी की बचत होती है। इसे और अच्छे से जानने के लिए हम एक डायग्राम की मदद लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है, इसमें दो अलग अलग नाम के वेरिएबल है लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। तो इसमें जब हमने वैल्यू दी तो इस वैल्यू के नाम का जो जहाँ पर मेमोरी क्रिएट हुई, मान लो ये एक बॉक्स है, इसमें ये जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी मेमोरी इसमें स्टोर हो रही है, ये मान के चलो। तो इसमें जब हमने a इक्वल टू 10 किया तो इसके अंदर एक बॉक्स आया, ये बन गया और ये जो वैल्यू है वो इसमें आकर स्टोर हो गई। तो a और b दोनों का एड्रेस सेम हुआ क्योंकि वैल्यू सेम है, एक ही जगह है तो उसका एड्रेस एक ही हुआ दोनों का। सपोज करो हम अगर a की वैल्यू 20 लेते हैं
इसका भी एक ये एड्रेस है और इसका भी, और एक ही वैल्यू हमने 20 ले ली। 20 के बाद में क्या होगा, जैसे ही हम वैल्यू 20 लेंगे तो इसके अंदर एक बॉक्स और क्रिएट हो जाएगा और ये 20 वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। ये 20 इसके अंदर आ गई वैल्यू। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो पाइथन में है इसमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा वैल्यू के लिए मेमोरी बन रही है, न कि वेरिएबल के नाम के लिए। नाम एक बस टैग है कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी। C++ और जावा में क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें वेरिएबल यहाँ पर आता है जहाँ पर 10 है। जैसे मान लो दो अलग अलग हैं A और B, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ पर होगा A और यहाँ पर होगा B। सॉरी, ये स्मॉल में है तो हम इसे स्मॉल में रखेंगे। ये हमारा स्मॉल है तो इसको हम स्मॉल में ही रखते हैं क्योंकि वेरिएबल केस सेंसिटिव है। ये वेरिएबल ही चेंज हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ से ये जो A है वो तो इसमें यहाँ से चला गया और जो B है, B हमारा यहाँ पर स्टोर होगा। B हमारा वो स्टोर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हम अभी हटा देते हैं। हाँ, तो A हमारा ये हो गया और B के लिए हमारी अलग मेमोरी क्रिएट हो गई, तो दोनों के एड्रेस अलग अलग हो गए, ठीक है। इससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। चलो अब वापस चलते हैं। कम मेमोरी यूज होती है, ये एक मेन डिफरेंस है। वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। मान लो एक x स्मॉल है इक्वल टू 10 और एक कैपिटल है इक्वल टू 10, या कोई भी नाम उसमें वैल्यू रखी हमने, तो दोनों की x ये अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे। तो ये केस सेंसिटिव होते हैं और इनमें कभी भी वेरिएबल नंबर से शुरू नहीं होता। वेरिएबल्स नेम किसी भी नंबर से शुरू नहीं होते और वेरिएबल के अंदर वेरिएबल नेम के अंदर A से लेकर Z तक और 0 से 9 तक और अंडरस्कोर यही आते हैं। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज वेरिएबल्स के नाम के अंदर नहीं आता। और पाइथन में क्या है, पाइथन में सिंगल लाइन में एक ही लाइन में एक से अधिक वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ABC कोमा लगा देते हैं बीच में, इक्वल टू राम, श्याम, मोहन। हमने ये 3 स्ट्रिंग में रख दी। तो जब हम प्रिंट कराएंगे, A को प्रिंट कराएंगे तो हमारा राम, और B को कराएंगे तो श्याम, और C को कराएंगे तो हमारा मोहन आ जाएगा। तो इसमें ये लाइन की बचत भी करता है पाइथन में। और पाइथन में एक वैल्यू को
एक से अधिक वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं। जैसे कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू राम, तो जब हम प्रिंट कराएंगे a को तो भी राम होगा, b को कराएंगे तो भी राम होगा, c को कराएंगे तो भी राम होगा। तो इसमें क्या है, इसमें हम एक वैल्यू को एक से अधिक वेरिएबल में भी ले सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन के बाहर रखे जाते हैं। मतलब मान लो हमने कोई भी फंक्शन बनाया और उसके बाहर जो हम वेरिएबल यूज़ करते हैं वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। इसको फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। नई फाइल ले ली हमने और इसे हमने सेव करा दिया डेस्कटॉप पर। ग्लोबल के नाम से हम इसे सेव करा देंगे, ग्लोबल। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं हम x इज इक्वल टू अजीत। हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं def। फंक्शन का नाम दे दिया माई फंक और यहाँ पर हमने इसे प्रिंट करा दिया। जो वेरिएबल है हम इसको फंक्शन के अंदर प्रिंट कराते हैं। और हम यहाँ बाहर आए और यहाँ पर हमने कॉल करा दिया फंक्शन को, कंट्रोल एस रन। तो ये देखो हमारा ये प्रिंट होकर आ गया। तो फंक्शन हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हम ले लेते हैं फंक्शन के बाहर भी प्रिंट कराते हैं, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर और बाहर दोनों तरफ सेम काम करता है। और जो फंक्शन के अंदर के वेरिएबल होते हैं ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, और वो जो फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं वो बाहर काम नहीं करते। और ये देखो ये हमारा दो बार, एक बार तो ये फंक्शन कॉल किया तो ये हमारा प्रिंट हो गया, और दूसरा हमने प्रिंट के अंदर फंक्शन के बाहर प्रिंट के अंदर ये हमने प्रिंट कराया x को, तो ये हमारा दूसरा आउटपुट आ गया। तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करते हैं हम डाटा टाइप के बारे में।